पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो ईसा मसीह में विश्वास करने वाले, जो ईसा मसीह अपनी ओर जो बुलाते हैं, अभी तक जो ईश्वर को नहीं पहुंचाना, नहीं जाना, उन तक भी इस पवित्र वचनों को फैलाने की कृपा कर। ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर जो इस वचन सुनते हैं उन सबों को आशीर्वाद दे प्रभु। आप अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर सारे परिवारों को, हर एक विश्वासियों को जो इस वचन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए आप जो कृपा करते हैं, जो इस वचन लोगों को छूते हैं प्रभु, उन सबों को आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु। ये प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके जो बीमार से पीड़ित, जो अन्य समस्याओं में फंसे हुए हैं, जो दुखद है, ये प्रभु जो घर परिवारों में जो समस्या है, आर्थिक तंगी हालत है, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सबों को आशीर्वाद दे प्रभु। आप अपने कृपाओं से उन सबों को भर दे, उनके दिल में आप छू ले प्रभु। आप अपने छेदे हुए हृदय में इन सबों को जगा दे प्रभु। जो भी अभी तक विश्वास नहीं किया, ईसा मसीह ही एकमात्र प्रभु है, ये विश्वास का वरदान सबों को दे प्रभु। विशेष करके भारत के लिए, इस एशिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भारत में कई राज्य है, कई जगह है प्रभु, अभी तक आपका वचन नहीं पहुंचा, आपका वचन नहीं फैलाया। ये प्रभु यीशु उन सबों को भी आपके पास आने की कृपा दान प्रदान कर प्रभु। इस वचनों को जो सब्सक्राइब करता है और शेयर करता है, उन सबों को आशीर्वाद प्रदान कर। ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी तक इस चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किया तो पोल कुंबलम इस चैनल यूट्यूब में जाकर सर्च करके देखें और सब्सक्राइब करें और वॉच करें और शेयर करें, क्योंकि इस वचनों को फैलाने के लिए आप एक अंगुली बढ़ाएंगे तो प्रभु यीशु आपके समस्याओं पर प्रभु अपनी कृपाओं से भर देगा, आपके घरों में छुटकारा देगा। जो भी बंधनों में फंसे हुए हैं उन सबों को छुटकारा देगा, क्योंकि प्रभु यीशु परिवारों को पवित्र बनाने के लिए एक परिवार में आकर जन्म लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पारिवारिक जीवन बिताता है वह प्रभु का एक योजना है। ईश्वर ने आदि में इंसान की सृष्टि की। आदम और एवा को सृष्टि करने के बाद उसको आदेश दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। तो इस पृथ्वी पर इन ईश्वर के संतानों से भरने के लिए ईश्वर अपने प्रतिरूप में इंसान को बनाया और पति पत्नी के रूप में, लड़का नर और नारी के रूप में बनाकर उसको पति पत्नी के रूप में एक रिलेशन जोड़ दिया और उसको आशीर्वाद प्रदान किया, तुम फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। संतानों को जन्म देना, पारिवारिक जीवन बिताना, यह आदि से लेकर पिता परमेश्वर का एक योजना था। इस परिवार जब ईश्वर से अलग हो गया, ईश्वर से दूर हो गया, पाप करके शैतान के फंदे में फंस गया, तब ईश्वर एक योजना बनाया कि मैं अपने पुत्र को पवित्र बनाकर अभिषेक करके दुनिया में भेजूंगा। जब उसने दुनिया में भेजने वाला था तब वहां पृथ्वी पर एक परिवार को जोड़ दिया। परिवार को, माँ मरियम और यूसुफ को दोनों को जोड़ दिया और माँ मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा की शक्ति से ईसा मसीह आ गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार के मुक्तिदाता एक परिवार में जन्म लेकर परिवार को पवित्र बनाने के लिए सिखाया। पवित्र कैसे बनाना? मेरे भाई और बहनों जो मुझे सुनता है, आज इस दुनिया में सभी पारिवारिक जीवन बिताने वाला है, लेकिन परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम है। आजकल हमारे बच्चे बहुत सारे स्कूल में जाकर बहुत सारे एजुकेशन किया, सर्टिफिकेट है उनके पास, बड़े बड़े ऊंचा सर्टिफिकेट है, MBBS लिया, BTech लिया, M.Tech लिया और MBA पढ़ा, बहुत सारे सर्टिफिकेट है, लेकिन बहुत से लोगों को नौकरी नहीं मिलता। वजह क्या है? निर्गमन ग्रंथ 20:12 में ईश्वर ने जब 10 आज्ञा दिया, उसमें 14 आज्ञा है माता पिताओं को आदर करना। इसलिए आदर करना कि मैंने तुम्हें देश, इस भूमि पर जो देश तुम्हें रहने के लिए प्रदान करूंगा, वहां पर ज्यादा दिन तक रहने के लिए माता पिता का आदर करना। एफेसियों के नाम पत्र में भी संत पौलुस कहता है कि यह पहली ऐसी आज्ञा है, इसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, माता पिता को आदर करना। आज बहुत से बच्चे माता पिता को गाली देता है, माता पिता को अभिशाप देता है, माता पिता को थप्पड़ मारता है, माता पिता के विरुद्ध उल्टा पुल्टा निंदा करते हैं। और मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार आप माता पिता के साथ व्यवहार करेंगे, आपको ऊंचा शिक्षा मिला है, एजुकेशन है, आपको सर्टिफिकेट भी है, लेकिन आप नौकरी की तलाश के लिए जाएगा, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रहा है। क्यों? आप माता पिता का विरुद्ध अपराध कर रहा है, माता पिता को गाली दे रहा है,
आपका जैसे वे पढ़े लिखे नहीं, वे अनपढ़ है समझकर आप जैसे खूबसूरत है उसी प्रकार उनके वे खूबसूरत नहीं है, ये देखकर आप अपने माता पिता को निंदा करता है, तुच्छ समझता है। जब इसी प्रकार आप अपने माता पिता को तुच्छ समझते हैं, जो अन्य लोगों को पड़ोसियों को देखेंगे, चैनल में देखेगा बहुत से लोग कोट सूट पहनकर आ रहा है, बुढ़ा बुढ़ी भी बड़े अच्छे अच्छे कपड़ा पहनकर आ रहा है, हमारे पिता को देखेगा तो वो तो धोती पहनकर खेती करके आ रहा है, तब उसको आदर करने में बड़े मुसीबत होता है, बड़ा परेशान होता है। दूसरे दोस्तों के सामने हमारे पिताजी जब इसे धोती पहनकर खेती करके आ रहा है, उसको देखने में हमको अच्छा नहीं लगता होगा, दूसरों के सामने ये पिताजी बोलने में आपको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन उसी को ही आपका पिताजी के रूप में पिता परमेश्वर ने नियुक्त किया। आप उसको आदर करने से तुम्हारा उन्नति होगा, तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तोबित का ग्रंथ में हम पढ़ता है, तोबित का ग्रंथ में जो तोबियास ने उसको तोबियास का बेटा तोबित का बेटा तोबियास का शादी विवाह हो रहा है सारा के साथ। जब सारा का शादी हो रहा है तब सारा के पिताजी ने उसको एक उपदेश दे रहा है। उपदेश यही है, बेटी अपने सास ससुर को तुम आदर करना, जैसे कि वे आज से तुम्हारे जिस तरह वे तुम्हारे माता पिता है, जैसे हम हैं। एक बाप बेटी को शादी का दिन उपदेश दे रहा है, आज से तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सास ससुर है, जैसे हम हैं, जैसे हम तुम्हारा माता पिता है, उसी प्रकार आज से तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे माता पिता है, उसको आदर करना। लेकिन आज बहुत से परिवार में जब बेटी का शादी होता है तो पिताजी ने उसको सलाह उल्टा देता है, बेटी तुम वहाँ देखना, तुमको एसी रूम है क्या, तुम्हें अच्छा सुविधा है क्या, वहाँ पर नौकरानी है क्या, तुम्हारे सारे कपड़ा धोए, तुम्हें खाना बना कर देने वाला सब है, सारे सुविधा वहाँ पर है, नहीं है तो तुम फ़ोन कर लेना, मैं गाड़ी लेकर आऊँगा, तुमको लेकर वापस लेकर आऊँगा। इसी प्रकार सलाह देकर कई घर में अपने बेटियों का शादी करके भेजता है। मेरे भाई और बहनों, पवित्र वचन में जो विश्वास करने वाला विश्वासी गण का उपदेश 2000 साल पहले के लिए नहीं, बल्कि आज भी वो जीवित वचन है। एक बाप अपने बेटी को उपदेश दे रहा है, आज से तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे माता पिता है, जैसे हम है। इसी प्रकार यदि आप सलाह देंगे, उपदेश देंगे, तो आपके बेटी उस ससुराल में बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ, पति के साथ पारिवारिक जीवन बिताएगा। मेरे भाई और बहनों, ईसा मसीह परिवार में जन्म लेकर परिवार को पवित्र बनाने के लिए चाहा है, तो हमारे परिवार भी पवित्र जीवन ईश्वर के संगति में बिताने के लिए प्रभु चाहता है। तो पवित्र परिवार बनना है तो जैसे माता पिता को आदर करता है, उसी प्रकार आप अपने सास ससुर को भी आदर करना, जैसे आप अपने माता पिता को आदर किया है, उसी प्रकार तुम अपने भाई बहनों को प्यार किया, उसी प्रकार आपके जीवन साथी के भाई बहनों को भी आदर करना, उसको भी नमन करना, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे परिवार में शांति की स्थापना हो, तुम्हारे परिवार में तुम्हें प्यार हो, तुम्हारे परिवार में तुम हर कमियों को प्यार से तुम पूरा कर सकता है। तो उसी घर में आप जिस घर में पहुंचता है, एक बहू बनकर उसी घर में दीपक बनना, एक ज्योति बनना उस घर के लिए। उस घर के लिए तुम ज्योति बनेगा, दीपक बनेगा, उस घर में तुम्हारे लिए बहुत शांति और खुशी और एवं उन्नति तुम्हारे जिंदगी में होगा, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर का प्यार और ईश्वर का आशीष उस घर में बना रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोग आजकल पैसा कमाने के लिए केवल जीता है, केवल पैसा कमाना, उनको किसी भी हालत में पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा, यही सोचता है, दिन रात यही सोचते रहता है, पैसा कमाने के लिए वे भागता है। हमको मालूम बारूक का ग्रंथ अध्याय 3 का 17 में, बारूक का ग्रंथ अध्याय 3 का 17 में हम पढ़ते हैं, जो चांदी और सोने का संजोय करता है, जिस पर मनुष्य भरोसा रखता है, कहा है वे मनुष्य जिनकी संपत्ति अपार है। जो सोने चांदी इकट्ठा करने के लिए जो मनुष्य भागता है, बाइबल पूछता है वे कहाँ है जिनकी संपत्ति अपार है। इस भारत में भी बहुत से करोड़पति लोग मर गया,
जब जन्म हुआ उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, उसी पर जो वे मर गया वो भी कुछ भी नहीं ले गया। अभी आप सोचेगा पिताजी ने बहुत कमाया इसीलिए बेटे बहुत आनंद मना रहा है। मेरे भाई और बहनों, बहुत करोड़पति जो अपने बाप दादों ने कमाया पैसा लेकर इस दुनिया में जी रहा है, उसमें 99% भी पवित्र जीवन नहीं बिताता है। वो दारू पीता है, गांजा पीता है, उल्टा पुल्टा धंधा करता है और इस दुनिया में किसी को प्यार नहीं करता, किसी के सामने विनम्र नहीं होता। मैं हूँ सब कुछ, मेरे पास बहुत सारे संपत्ति है, धन संपत्ति है, यह सोचकर घमंडी बनकर जी रहा है। और जब उसका अंत होगा वो फूट फूट कर रोने लगेगा, फूट फूट कर, क्योंकि आदि से लेकर आदम से लेकर ईश्वर ने आज्ञा दिया तुम अपने पसीना बहाकर पृथ्वी पर कमाओ और तुम जियो। तो एक इंसान इस पृथ्वी पर जीने के लिए अपना पसीना बहाकर मेहनत करके जीना, तब तुम्हारे शरीर तंदुरुस्त रहेगा, तुम्हारे शरीर में शक्ति होगा, तुम्हारा दिमाग हमेशा फ्रेश रहेगा, तुम प्रार्थना में जीवन बिता सकता है, तुमको ईश्वर के साथ एक रिश्ता होगा, माता पिताओं के साथ रिश्ता होगा, भाई बहनों के साथ रिश्ता होगा। यदि माता पिताओं से तुम्हें बहुत सारे धन संपत्ति मिला, अच्छा है, लेकिन उस धन संपत्ति कैसे इस्तेमाल नहीं करना तुमको नहीं मालूम है, तो वो पैसा लेकर बीवी बच्चों के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा, माता पिताओं के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारे पैसा है, तुम्हारा रिश्ता केवल दोस्तों के साथ होगा, वो शराब के दुकान के साथ होगा, हर उल्टा पुल्टा धंधा करने वालों के साथ तुम्हारे रिश्ता होगा, और तुम्हारा जिंदगी आखिरी में नष्ट हो जाएगा। जहाँ पर आग बुझता नहीं, जो कीड़े मरते नहीं, उस जगह पर तो पहुँचेगा। तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे बाप दादों ने जो कमाया हुआ पैसा लेकर तुम्हारा जिंदगी को तूने नष्ट किया। मेरे भाई और बहनों, आप मेहनत करें, अब में कोई भी मेहनत करे पैसा कमाने के लिए। ये नहीं आपको हमेशा पैसा 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 सोच कर नहीं घूमना। इस भारत में बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों रुपए इकट्ठा करके रखा हुआ, वो क्या करने के लिए उसको खुद नहीं मालूम, क्योंकि वो दूसरों के सामने समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, मैं तो बहुत करोड़पति हूँ, मेरे पास इतना करोड़ों रुपया है, उतना तुम्हारे पास नहीं है। ये केवल सिखाने के लिए, दिखाने के लिए एक दिखावट जिंदगी बिताता है। मेरे भाई और बहनों, वे अपना मनमानी जीवन बिताने दो, लेकिन जो प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, हमको मालूम है ईसा मसीह एक गौशाला में पैदा हुआ, गौशाला में, और उसने मर गया क्रूस में। जब आया कुछ भी नहीं लाया और गया कुछ भी नहीं ले गया। उसी प्रकार एक इंसान का जिंदगी, जब तुम पृथ्वी पर आए तुम कुछ भी नहीं लाया और तो कुछ भी नहीं ले जाएगा। मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया में हमें जीने के लिए पैसा चाहिए, इस दुनिया में जीने के लिए नौकरी चाहिए, इस दुनिया में जीने के लिए पति पत्नी बच्चे परिवार सब चाहिए, लेकिन उस परिवार से भी ज्यादा उस परिवार में शांति की स्थापना करना है, उस परिवार में खुशी की स्थापना करना है, उसी परिवार बड़े आनंद के साथ जीने का आपकी रास्ता आपने बनाना है। उसी के लिए आप पिता से प्रार्थना करना, ईसा मसीह के नाम पर आप घुटना टेकना, ईसा मसीह के नाम पर पिता परमेश्वर से मांगना, तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें एक पवित्र परिवार बिताने के लिए, कृपा के लिए प्रार्थना करना। तुम्हें एक अच्छा पत्नी मिल गया, तुम्हें एक अच्छा पति मिल गया, सबसे बड़ा धन संपत्ति वही है। तुम्हें प्यार करने वाला, तुम्हारे सामने विनम्रता के साथ जीने वाला, घर परिवार में बच्चों को पालन पोषण करने वाला, माता पिताओं को आदर करने वाला, जो दूसरों को क्षमा करने वाला, दूसरों को कमियों पर ईश्वर की कृपाओं से भरने के लिए प्रार्थना करने वाला, ऐसा एक जीवन साथी तुम्हें मिलने के लिए प्रार्थना करना। जो इस वचन सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, जो जिसका शादी नहीं हुआ, वे इसी प्रकार प्रार्थना करें। ये प्रभु यीशु, आपने आदि से आदम को कहा तुम्हारे लिए मैं उपयुक्त सहयोगी को दूंगा। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2:18 में तुम्हारे लिए मैं उपयुक्त सहयोगी को दूंगा। इसी प्रकार जो शादी विवाह नहीं हुआ, वे ईश्वर से प्रार्थना करें, ये प्रभु यीशु मेरे लिए एक उपयुक्त सहयोगी को दे दीजिए। इस उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2:18 का वचन के अनुसार मुझे भी प्यार करने वाला, जो हमें हमारे लिए जीने वाला, परिवार के लिए अपना जीवन बिताने वाला, जैसे कलीसिया को पवित्र बनाने के लिए ईसा मसीह अपना जिंदगी को अर्पित किया,
उसी प्रकार हमारे परिवार को पवित्र बनाने के लिए उसका जिंदगी हमारे घर के लिए अर्पित करने वाला एक अच्छा जीवन साथी को हमें दे दीजिए, जिससे हमारे घर परिवार आनंदित हो और हमें जो संतान मिलेंगे उस संतान पवित्र संतान बने और ईश्वर के संगति में संत बन जाए और ईश्वर की सेवा कार्य करने वाला, ईश्वर का वचन की घोषित करने वाला, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ने वाला ऐसे एक पवित्र संतानों को हमें दे दीजिए। इसी प्रकार जो प्रार्थना करेगा ना, प्रभु यीशु ने नियुक्त किया हुआ आपका एक अच्छा जीवन साथी को पवित्र बनाकर समय के पूर्णता में आपको दे देगा और आपका जिंदगी मरने का समय तक आनंदित होते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सोना चांदी से हमारा जिंदगी पवित्र नहीं होता। हम कितने गरीब भी है, हमारे पास जो कुछ है उनमें आप प्रसन्न है, आप तृप्त है, तो प्रभु यीशु आप पर प्रसन्न हो जाएगा, आप पर खुश हो जाएगा, आपको कोई बीमार नहीं आएगा। यदि आप सोचते रहेगा मेरा धन संपत्ति कमी है, मेरे माता पिता मुझसे ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपए नहीं दिया, उसने कमा कर मेरे लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया, इसी प्रकार सोचते रहेगा मेरे भाई और बहनों, आपके शरीर के ताकत भी घट जाएगा, आपके आधी उम्र में आप रोगी बन जाएगा, आपके पास जो धन संपत्ति है वो भी आपको अस्पताल में देना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, आपको लंबी उम्र इस दुनिया में मिलने के लिए माता पिता को आदर करना, पत्नी को प्यार करना, पति को आदर करना, बच्चों को प्यार करना, माता पिता को आदर करना, सास ससुर को आदर करना, अपने भाई बहनों को प्यार करना, आपके आसपास के लोगों को क्षमा करना, आपके विरुद्ध जो भी अपराध करते हैं उसको क्षमा करना, आप तहे दिल से हृदय में आप एक शब्द कर दे, हे प्रभु यीशु उनको क्षमा कर, उनको नहीं मालूम वो क्या बोला, क्या किया हमारे विरुद्ध अपराध करने वाला बहुत से लोग मिलेगा, लेकिन आप उस टाइम आनंदित होने के लिए प्रभु यीशु कहता है, जो मत्ती का सुसमाचार 5:11 में लिखा, आपके विरुद्ध जो लोग निंदा करता है, अपमान करता है, आप पर अत्याचार करते हैं, आप आनंदित हो, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए महान पुरस्कार मिलेगा। पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में आपके लिए महान पुरस्कार मिलेगा। स्वर्ग का पुरस्कार को देखा हुआ मां मरियम, स्वर्ग का पुरस्कार को देखा ईसा मसीह ने, और स्वर्ग का पुरस्कारों को देखा सारे संतों ने। जब वे स्वर्ग का पुरस्कार को देखा, वे स्वर्ग में आनंदित मना रहा है। इसीलिए जितने भी कैथोलिक गिरजा के संतों का नाम हम लेते हैं, क्योंकि वे जिंदगी में स्वर्ग को देखा, स्वर्ग का पुरस्कार को पाने की इच्छुक किया, स्वर्ग के लिए वे काम किया और स्वर्ग में पहुंचा। इसलिए हम वे सबका नाम लेते हैं। मेरे भाई और बहनों, जो स्वर्ग में ईश्वर के साथ रहता है उनका नाम कभी नहीं मिट जाता, उसका कभी अंत भी नहीं होता है। मेरे भाई और बहनों, हम भी इसी मिट्टी में दब जाने वाले नहीं, बल्कि ईसा मसीह के साथ तो स्वर्ग में रहने वाला, जीने वाला है। तो ईसा मसीह के साथ जीने के लिए हम पिता परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करना, और उस आज्ञाओं में सबसे बड़ा एक आज्ञा है आप अपने माता पिताओं को आदर करना। माता पिताओं को आज्ञा दिया, बच्चों को प्यार करे, बच्चों के लिए कमाई करे। आप दारू के दुकानदारों को बढ़ाने के लिए नहीं। आजकल बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, दारू बेचने वालों को बहुत धनी बनाते हैं। धनी क्यों? हमारे पैसा पूरा कमा कर जो शराब के दुकान में देता है। जो आजकल जो आबकारी कॉन्ट्रैक्टर्स, वे करोड़पति है, उनके पास पैसा कहाँ से आया? जो साधारण मनुष्य जो बेरोजगार करते हैं, जो नौकरी करता है, वे अपना पैसा लेकर पत्नी को, बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिलाता, अच्छा कपड़ा नहीं देता, लेकिन अच्छा घर नहीं बनाता, लेकिन वे जाकर शराब के दुकान में देता है। मेरे भाई और बहनों, आप अपना परिवार को पहले देखें, आप अपना खुशी को देख ले। दारू पीने से किसी को खुशी नहीं मिलता। ये सब शैतान का एक फंदा है, तुम्हें फंसाने का एक फंदा है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये समझना पहले। हमारे इसे पवित्र आत्मा का मंदिर, शरीर को पवित्र बनाकर रखना, तब हमारे हर बुराई से हमें छुटकारा मिलेगा। जब हमको पता चलेगा मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसको जो पवित्र नहीं बनाएगा ईश्वर उन्हें नष्ट करेगा। ये तुम्हारे दिल में हमेशा लिख कर रखना। यदि तुम्हारा शरीर अपवित्र है, मेरे भाई और बहनों, ईसा मसीह के नाम पर आपके मृत्यु का दिन को समझकर आज उस बुराई को छोड़ दे और वापस आए यीशु के पास। आप परिवार में अच्छा खुशी के साथ पारिवारिक जीवन बिताए, अपने पत्नी को, बच्चों को प्यार करें, उनके लिए जिए।
क्योंकि ईसा मसीह कहता है उसने जैसे कलीसिया को प्यार किया उसी प्रकार पतियों तुम अपने पत्नियों को प्यार करे, पत्नी को प्यार करे, तुम अपने पत्नी को प्यार करे। जैसे ईसा मसीह कलीसिया को पवित्र बनाने के लिए अपना जिंदगी को अर्पित किया, उसी प्रकार तुम अपने परिवार को पवित्र बनाने के लिए अपना जिंदगी शराब के दुकान के लिए नहीं बल्कि तुम अपने परिवार के लिए अर्पित करे। क्योंकि जैसे कलीसिया का शीर्ष ईसा मसीह है उसी प्रकार पत्नी का शीर्ष पति है, इसीलिए पत्नियां तुम अपने पति का आदर करें। इसी प्रकार पत्नी पति का आदर करेंगे, पति पत्नी को प्यार करेंगे, अपने परिवार को पवित्र बनाने के लिए परिवार के लिए अपना जिंदगी बिछाएंगे, तब उस परिवार में बड़ा आनंदित होगा। अब ये आने वाला क्रिसमस में भी जैसे ईसा मसीह एक पवित्र परिवार में जन्म होकर हमें एक नमूना दिया, एग्जाम्पल दिया कि हमारे परिवार भी पवित्र हो, हमारे परिवार पवित्र हो, तब स्वर्ग में हमारे परिवार को देखकर भी आनंदित हो जाएगा। हमारे संतानों को देखकर, पवित्र संतानों को देखकर स्वर्ग में भी बड़ा आनंदित होगा। मेरे भाई और बहनों जो इस वचन सुनते हैं, इसमें कोई बीमार से पीड़ित है उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ए प्रभु यीशु, जो बीमार से पीड़ित है उन सबों को चंगा कर दे प्रभु, आप अपने पवित्र हाथ बढ़ा दे प्रभु, स्वर्ग से आप अपने आशीष बरसा दे। इस दुनिया में जहाँ कहीं भी बैठकर इस वचन सुनते हैं उन सबों पर आशीष बरसा दे। आप अपने चले हुए हाथ बढ़ा दे प्रभु, आप अपने निर्मल हृदय में, पवित्र हृदय में हम सबों को संजोए रखने की कृपा कर प्रभु। जो भी अपवित्र जीवन बिताया उन्हें क्षमा कर प्रभु, उनको वापस आने की पश्चाताप का वरदान दे प्रभु। और जो उल्टे पुल्टे धंधे में फंस गए हैं, शैतान के फंदे में फंस गए, उन सबों को छुटकारा दे। आप अपने पवित्र लहू से धो दे प्रभु, पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से संचालित एक नया जीवन इन सबको दे। प्यारे यीशु, इन सबों को आशीर्वाद देना। जो इस वचन जो सुनते मेरे भाई और बहनों, अभी तक इस चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। पॉल कुंबलम यूट्यूब में जाकर टाइप करके देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि बहुत से लोगों तक इस पवित्र वचनों को फैला सकते हैं। ये प्रभु यीशु, जो सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, उन्हें भी विशेष आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु, क्योंकि इस वचन संसार के कोने कोने तक पहुंचने के लिए जो अंगुली बढ़ाते हैं उन सबों को, उनके परिवार को भरपूर आशीष बरसा दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सको यीशु।